बिना दीपक के, बिना बाती के। वो निरंतर धारा बह तो रही है, लेकिन बात मैंने पहले भी यही कही थी कि चाहे किसी भी धर्म किताब को उठा के देख लीजिए, चाहे गीता को उठा लीजिए, चाहे रामायण को उठा लीजिए, वेदों को उठा लीजिए, पुराणों को उठा लीजिए, शिव पुराण को उठा लीजिए, कुरान को उठा लीजिए, बाइबल को उठा लीजिए, धम्मपद को उठा लीजिए, धर्म तो केवल 4 हैं, बाकी तो ये सब संत मत हैं। धर्म कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं धर्म 4? एक है हमारा बाइबल के द्वारा क्रिश्चियन धर्म है, और दूसरा है धम्मपद, एक बौद्ध धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म है उसका, और तीसरा है कुरान, इसके अंदर इस्लाम धर्म है, और चौथा है हमारा एक सनातन देवी देवता धर्म जो गीता के द्वारा है। बाकी सब जितने भी चल रहे हैं हमारे यहाँ पर धर्म सत्संग, वो धर्म नहीं है, वो क्या है? एक संत मत और सत्संग है, एक पंथ है, मत है, ये सदैव चलते रहते हैं। बात किसके ऊपर चली है? आज विखंडन किसके ऊपर हुआ? मैंने पहले भी कहा कि वो बातें जो जल रही है आपके अंदर, जो लाइट है आपके अंदर, उस लाइट में जब एकाकार हुए, जो बात वही कही ना, आपने अपने बेटे को क्या की थी? मदद की थी। जब आप अपनी लाइट में जब स्थित हुए यहाँ, तो आपका अपना कौन है? आपका अपना कौन है? आपका अपना परम पिता परमात्मा है। तो आप जब अपने में एकाकार हुए तो उसकी शक्ति मिली आपको, तो आपने उसी बाती को दूसरे नाम में दिया, तीसरे नाम में दिया, चौथा नाम दिया, पांचवा नाम दिया, छठवां नाम दिया, क्योंकि वो तो देने के लिए तैयार है ना। बेटा मेहनत कर रहा है तो बाप पीछे हट जाएगा? बेटा अगर मेहनत कर रहा है तो पिता क्या करेगा? पूरी उसके साथ क्या करेगा? सहयोग करेगा उसका। तो ऐसे ही हम सब बच्चे उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, उसके हम सब कौन है? बच्चे हैं। और जब हम सब मेहनत कर रहे हैं तो वो हर बच्चे को क्या देगा? मदद करेगा। और उस मदद को आज हम सभी ने भिन्न भिन्न नामों से लेकर के उसको तैयार किया, भिन्न भिन्न नामों से उसको हमने लेकर के लेखनी लिखी, उसके ऊपर हम लोगों ने किताबें भी लिखी और समाज को बचाने की कोशिश की। कार्य उसी का था। इसीलिए कह दिया गया कि जाना तो हम सबको वही हैं, चाहे कान को हम ऐसे पकड़े, चाहे कान को हम ऐसे पकड़े, लेकिन जाना सबको वही है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, हमें ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ रही है। हमें जब जाना वही है और रास्ता भी सीधा है, तो हमें अपना पेट्रोल भी कम फूके, ऊर्जा भी कम खर्च हो, और सहज और सरल रीति से हमें क्या मिल जाए? एक रास्ता, और अपने लक्ष्य की ओर मिल जाए। जैसे कि अभी हमारे भाई उत्ती सिंह भाई ने कहा था कि जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सत्संग हमें एक लक्ष्य देता है। वो लक्ष्य क्या है? हम सभी लोग सत्संग तो कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? ज्ञान तो है आपके पास, लेकिन लक्ष्य क्या है? और जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपके पास प्राप्ति और अपना स्वतः का अभ्यास, और आप समाज के अंदर किसी भी तरह की आप अपनी तरंगों को बिखेर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं। और लक्ष्य के साथ साथ आपकी कथनी और करनी जब एक होगी तो आप ऊर्जावान होंगे। आप कौन होंगे? ऊर्जावान होंगे, आप पावरफुल होंगे, और तभी आप इस समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। सत्संग होते किसके लिए हैं? सत्संग किस लिए होते हैं? समाज का परिवर्तन करने के लिए। समाज में जो आज लोग दीन दुखी अपने रास्ते से जो भटक रहे हैं, उनको सही लाइन पर लाने के लिए ही तो सत्संग होते हैं। और अपनी आत्म शांति के लिए, अपनी आत्म शांति हमारी कहीं से भी डिस्टर्ब हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं अपने में ही बस मुग्ध हूं, अपने आप में ही। अगर वो अपनी ही आत्मा में शांत है, अगर उसको समाज से प्यार है, तो समाज के दुख से फिर वो भी विच्छेदित हो जाएगा। अगर आपको प्रेम है समाज से,
और समाज अगर कहीं गिर रहा है तो आपकी शांति भंग होगी कि नहीं होगी? भंग होगी। तो इस समाज को सुधारने के लिए हमारे संतों के अंदर प्रेम था। उस प्रेम ने अपने राग दोहे के द्वारा, गीतों के द्वारा, राग के द्वारा इस समाज को रोकने की क्या की थी? कोशिश की थी। और आज वो कोशिश चली आ रही है। लेकिन एक समय होता है हर चीज का, समय समय पर हर चीज बदलती जाती है। तो समय के अनुसार हम सभी को भी बदलना पड़ता है। यही है उस परम ब्रह्म परमात्मा जो समय के अनुसार हम बच्चों को एक, जब वेदों में तब था, उस समय की क्या परिस्थिति थी, तब वेद उस समय पर लिखे गए थे। उस वक्त समाज में क्या परिस्थिति थी, क्योंकि ज्ञान का मतलब कलमबंद नहीं है। परमात्मा कोई कलम से लिख दिया फाइनल है, वो फाइनल नहीं है, क्योंकि वो सागर है। परमात्मा ज्ञान का सागर है वो। और आज के वक्त में, आज की तारीख में उगते हुए सूरज से लेकर के डूबते हुए सूरज तक की परिस्थितियों को अगर मैंने कलम से लिख दिया तो वो उस दिन के सूर्य की कलम बंद की स्थिति थी। लेकिन कल का सूरज क्या कहने आ रहा है हमसे, क्या परिस्थितियां लेके आ रहा है, क्या समस्याओं को लेके आ रहा है, तो वो जो ज्ञान का सागर है, वो कल लिखी गई कलम आज वो काम नहीं कर रही। तो हमें उसके अनुसार वर्तमान समय की सत्ता को देखते हुए हमें परमात्मा की ओर ध्यान करना होगा, उसको जानना होगा। तभी हम आज वर्तमान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय की जो वर्तमान ब्रह्म की सत्ता क्या है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक न मन की शांति न संसार का परिवर्तन हो सकता है। जिसे वर्तमान ब्रह्म की सत्ता का